बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 3 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 3.5 एंड रिव्यू एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 37। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करवा चुकी हूँ, यानी 6 करवा चुकी हूँ। अब ये 7th है, यानी सेकंड क्वेश्चन के जो हमारे पास बाय डिवीजन मेथड से करवाना था उसमें एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। इसके लिहाज से ये सेकंड है, लेकिन क्वेश्चन में इसका नंबर 7th है। सही है। तो आपके पास क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है बाय डिवीजन मेथड। आप क्या करेंगे, इसको रूट फाइंड आउट करके दे देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3। सही है। टर्म को रीअरेंज करें। टर्म को रीअरेंज करने का क्या मतलब होता है कि हम जब भी डिवाइड करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो यहाँ से हमने टर्म को रीअरेंज किया। देखिए पावर 3 था, हम यहाँ पे लेकर आए, फिर पावर 2, फिर फ्रैक्शन वाले सारे हमने लिख दिया। जब डिवीजन करना होता है तो एलिमेंट हमेशा हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट को देखें। फर्स्ट एलिमेंट ही आपके पास क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पे जो डिवाइज़र लेना है और जो कोशेंट लेना है, ये दोनों सेम लेनी है। जिस तरह परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास दो सेम एलिमेंट होते हैं, इसी तरह यहाँ पे आपके पास वेरिएबल जो होंगे वो आपके पास सेम होने चाहिए। इसके डिवाइज़र और इसके कोशेंट ये दोनों आपके पास सेम होने चाहिए। तो कोई ऐसा एलिमेंट उठाए जिसको आप मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स पे, तो आपके पास आ जाए x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है ना x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। सेम एलिमेंट हमें लेना है। अब यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x की 3 नहीं लेनी, यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं लेनी, सेम एलिमेंट लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आता है, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। हमने लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख लिया तो ये कैंसिल आउट हो गए। आपके पास यहाँ से क्या आया है, -2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 और ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये दो टर्म्स हमने अभी तक नहीं उतारा, सिर्फ हमने ये नीचे लेकर आए हैं। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, इन दोनों को जमा करना है। किसको, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दोनों को जमा करेंगे आप। जमा करने के लिए देखिए x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस x स्क्वायर, इसके रफ वर्क के लिए मेरे पास जगह नहीं होती इसलिए मैं नहीं करवा देती, आप कॉपी में रफ वर्क करें। ठीक है। देखिए x स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बीच में प्लस, दोनों को प्लस करना है ना, फिर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास दो एलिमेंट जब फ्रैक्शन में आते हैं, इनके बीच में प्लस या माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो आप एलसीएम ले लें तो आपके पास एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपके पास देखिए 2 को फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास एक्स स्क्वायर बीच में प्लस होगा, फिर इसी तरह कोफिशिएंट के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करें 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है तो 2 एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास रह क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर रह जाता है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया। जब एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जमा करने से ये एक्स स्क्वायर आया है, आप इसके दोनों को जमा करें, एलसीएम ले ले, आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वो एक्स स्क्वायर आपने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद आप इसको और इसको कंपेयर करके देख लें क्या पावर इसकी सेम है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका मतलब है हमें एक एक्स चाहिए, लेकिन माइनस भी है तो इसका मतलब है जो एलिमेंट हम लेंगे वो माइनस फॉर्म में लेंगे। एक्स तो हमें चाहिए, लेकिन और किस चीज़ की कमी है हमारे पास, यहाँ पे 2 भी है ना, तो यहाँ पे 2 तो नहीं है, तो इसका मतलब है हमें 2x लेनी चाहिए। जो 2x हम लेंगे वो यहाँ पे भी लिखेंगे, वो यहाँ पे भी लिखेंगे। जिस तरह ये जो है डिवाइज़र में भी लिखा और कोशेंट में भी लिखा, इसी तरह यहाँ पे भी -2 मैंने यहाँ पे भी लिखा और -2 यहाँ पे भी लिखा। तो जो ये वाली -2 है ना, जो कोशेंट में जाता है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे होल टर्म के साथ। समझ आ रही है। देखें 2 हमने लिया, इस टर्म के साथ इसको माइनस किया, सही है, और फिर -2 जो कोशेंट का है ना, वो इन दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इन दो टर्म के साथ -2x मल्टीप्लाई होगा, अब यहाँ से देखें -2x की पावर 3 और फिर माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई करें, सही है ना। तो आपके पास ये टर्म आ रहे हैं, तो ये और ये लाइक टर्म्स हैं, कैंसिल आउट हो गए, सही है। यहाँ से आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और ऊपर से हम क्या लेकर आए, 4x डिवाइडेड बाई 3 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। अब आप देखिए फर्स्ट तो हमारे पास हम दोनों को जमा कर चुके, एक्स स्क्वायर आए। अब -2x और -2x इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास देखिए 4x आ रहा है ना,
जमा करें तो आपके पास क्या आता है 4x आता है। अब इसकी फर्स्ट पावर और इसकी फर्स्ट पावर को देखेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये तो हमारे पास सिंपल एलिमेंट है। तो कोई ऐसा एलिमेंट हमें मल्टीप्लाई करना है कि इनकी तरह ही एलिमेंट आ जाए, लाइक टर्म्स आ जाए। तो हम a डिवाइडेड बाई 3 को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी प्लस फॉर्म में। यहाँ पे देखिए कोई माइनस नहीं है, तो इसका मतलब है जो एलिमेंट हम लेंगे वो प्लस फॉर्म में लेंगे, सही है। तो प्लस यहाँ पे भी करेंगे और क्वोशंट में भी करेंगे। जब यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो क्वोशंट वाला है वो होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने एक मरतबा इसके साथ प्लस कर लिया, और जो क्वोशंट वाला है ना वो क्या होगा, वो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास देखिए ax² डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी, फिर 4x डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी, फिर यहाँ से a² डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगी। आप a डिवाइडेड बाई 3 को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये होल टर्म आ जाता है, सही है। ये सारे लाइक टर्म्स हैं तो ये कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा। तो आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास आ रही है प्लस माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x प्लस 1 a/3। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, a की पावर 4 प्लस a की पावर 3 माइनस 31/4 x² माइनस 4x प्लस 16, सही है। इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पास डिवाइज़र है और जो आपके पास क्वोशंट है ये दोनों सेम होने चाहिए। हमने x² को लिया, x² दोनों को मल्टीप्लाई करें x की पावर 4, या लाइक टर्म से कैंसिल आउट हो गए, इसकी कोफिशिएंट उसकी कोफिशिएंट को जमा करना है। आप हर स्टेप में यही काम करेंगे, सही है, सेम प्रोसेस है। तो इसकी कोफिशिएंट 1 इसकी कोफिशिएंट 1 जमा करें 2x², x² तो अपने जगह पे है, हम सिर्फ कोफिशिएंट को जमा कर रहे हैं तो 2x² आ गया। अब यहाँ से आपके पास x की पावर 3 31 डिवाइडेड बाई 4x², ये टर्म नीचे आ गई, सही है ना। अब हमारे पास यहाँ पे 2x² है और हमारे पास यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पे कोई 2 नहीं है। अब हमें 2 को ख़त्म करना है। 2 को ख़त्म करने के लिए हम 1/2 लगा देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस है, माइनस नहीं है, तो जो एलिमेंट लेंगे वो प्लस फॉर्म में लेंगे। लेकिन 2 को ख़त्म करना है यहाँ से, हमें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, तो इस 2 को भी तो हमें ख़त्म करना है। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम x/2 ले लेंगे। अब देखो x/2 प्लस भी करना है, इसके साथ 2 मरतबा लेंगे ना, एक प्लस करेंगे, एक क्वोशंट का है, और जो क्वोशंट का है वो इस होल टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो आप x/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास रह जाता है x की पावर 3। x/2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है x² डिवाइडेड बाई 4, सही है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं, कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए -31 डिवाइडेड बाई 4x², फिर -x² डिवाइडेड बाई 4, दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है, बीच में माइनस है। एलसीएम ले उनका, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8x² माइनस 8x², और यहाँ से हम लेकर आ रहे हैं -4x, यहाँ से आपके पास आ रहा है प्लस 16। अब आप देखिए ये टर्म तो एज इट इज़ आ जाएंगे। आप x/2 और x/2 को जमा करें, जिस तरह हमने x² और x² को जमा किया था, इसी तरह x/2 को जमा करें। जब x/2 प्लस x/2 होगा, बीच में प्लस है, दोनों एलिमेंट फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आपके पास क्या होगा, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, x/2 और x/2 को जमा कर रहे हैं ना, तो आपके पास देखिए 2 एलसीएम आ रहा है, सही। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, x/2, सही। फिर आपके पास क्या है, देखिए 2x² आपके पास है, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास है। किस चीज़ की हमें कमी है कि हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, ये होल टर्म आ जाए, सही है ना। तो जब इसका करते हैं तो हमारे पास देखिए x² तो मौजूद है हमारे पास, यहाँ पे भी x² है, लेकिन यहाँ पे 8 है, तो हमारे पास सिर्फ 4 की कमी है, लेकिन वो एलिमेंट माइनस में होगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस है। तो -4 को आप इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, ये होल टर्म आ जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, सही है। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या आता है, यहाँ से आपके पास सिर्फ x आ जाएगा, ये x/2 नहीं है। देखिए जब x/2 और x/2 को जमा कर रहे हैं ना, तो आपके पास आता है 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सिर्फ x है। देखिए 2x² प्लस x है, अच्छा इसको x/2, ये यहाँ पर तो x/2 है, जब दोनों को जमा करें तो सिर्फ x आता है, सही है ना। यहाँ पे सिर्फ x लिखे और -4 लिखे, सही है, x/2 नहीं है, ये क्या है, सिर्फ x है। 2x² प्लस x -4 है, यहाँ पे x/2, ये सही है, ठीक है। तो आपके पास ये होल टर्म आता है, ये 0 के इक्वल आ जाएगा, सही है। तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट किसके इक्वल आती है, देखिए x² प्लस x/2 -4 के इक्वल आ गए, इसकी क्वोशंट के इक्वल आ गई। ये हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है,
फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन 4x की पावर 4 प्लस 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस 128 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के बाई एक्स की 4 विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। कहती है के की क्या वैल्यू होगी आपके पास कि ये होल एक्सप्रेशन आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमारे पास के की एलिमेंट ऐसा क्या होगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो हम इस एक्सप्रेशन में के की जगह पुट करेंगे तो ये होल एक्सप्रेशन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, सही है ना। फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 4x की पावर 2 आ जाएगी, तो ये लाइक टर्म है कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ से ये टर्म आ गया, यहाँ से 96 आ गए। अब इन दोनों को जमा करना है तो 2 और 2 4x स्क्वायर आ जाएगा, सही है। 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 32 बन जाए, 4 8 सर आता है, तो हम इस 8 को प्लस भी करेंगे और इस 8 को यहाँ पे तो प्लस होगा, लेकिन ये क्वेश्चन वाला जो है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8 4 ज़रा यहाँ पे 32x और 8 8 ज़रा 64, सही है। फिर वो यहाँ पे चला जाएगा। अब इस 8 और इस 8 को जमा करेंगे तो आपके पास आता है 16, सही है ना। तो अगला हमारे पास देखिए 96 से 64 को निकाले 32, यहाँ से ये टर्म, यहाँ से ये टर्म आपके पास आ गए, सही है। अब आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास 62 है। हमें किस चीज़ को ख़त्म करना है, एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना है। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए देखिए 8 बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो 8 बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे। 8 और 4 को आप मल्टीप्लाई करें 32 आता है, सही है। और फिर 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 128 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाता है। और फिर यहाँ पे 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 64 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाता है। ये होल टर्म को कैंसिल करेगा, ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देता है। यहाँ पे आपके पास एक टर्म है के डिवाइडेड बाई 4, फिर यहाँ पे प्लस माइनस साइन हम चेंज करेंगे तो माइनस 64 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सही है ना। इफ़ द रिमाइंडर थ्योरम इज़ 0 देन द गिवन एक्सप्रेशन विल बी 0। द रिमाइंडर आपके पास अगर इस एक्सप्रेशन की रिमाइंडर 0 है, सही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रिमाइंडर आया है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो, सही है। तो हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एक दोनों एलिमेंट आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, बीच में आपके पास माइनस है, तो आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास के माइनस 64 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 आ जाएगी, सही है। x की पावर 4 आ जाएगी तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x की 4 x 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाता है। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 64 आ गई है। तो k की वैल्यू अगर हमारे पास 64 होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये होल टर्म जो है वो क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अब हम आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसको आप बताना है कि इसमें ये ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए HCF फाइंड आउट करना मैंने आपको बताया है कि HCF जो दो एक्सप्रेशन आपको गिवन होंगे उन दोनों में जो कॉमन होगा वो उसका HCF होगा। अब यहाँ पे कहती है एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स प्लस 3, और एक्स प्लस 3 क्या है, इसका HCF है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, 9 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 3 यहाँ पे भी कहती कि ये एक्स प्लस 3 जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये एक्स प्लस 3 इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है ना, इसको जब ओपन करते हैं तो एक्स प्लस 3 इसमें भी आता है, तो जो कॉमन होता है वो HCF होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रू है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में कहती है HCF ऑफ एस ए क्यूब माइनस 1/8 एंड ए स्क्वायर प्लस 1/2a प्लस 1/4 इज़ a माइनस 1/2। कहती हैं इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो आपके पास a माइनस 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो देखिए ये एलिमेंट तो चेंज है और इसको जब ओपन करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये तो चेंज है, तो इसका मतलब है जो चेंज होता है वो तो दोनों में कॉमन तो नहीं होता, तो वो तो नॉन कॉमन है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ फार्मूले से, तो आप फार्मूले से इसको ओपन करें, आप देखिए इनमें से ये चीज़ कॉमन नहीं आती जिसका वो कह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 है एलसीएम ऑफ a की 4 माइनस b की 4 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहती है इन दोनों का एलसीएम जो है वो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से आप a की 4 माइनस बी की 4 को आप ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। और फिर उसको अगेन आप ओपन करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये आपके पास ओपन होके किसके इक्वल आ जाता है, a की 4 प्लस b की 4, सही है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर इसका एलसीएम हमारे पास ये नहीं आना चाहिए। आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये एलसीएम नहीं आता, तो ये हमारे पास फॉल्स है। फिर एलसीएम 8 क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 8 एंड एक्स स्क्वायर इज एक्स की 3 प्लस 8, तो ये तो सही बात है। जब हम इसको ओपन करेंगे 8 ऐसा एलिमेंट है ना जिसमें हम 2 के ऊपर 3 डाल के 8 बना सकते हैं, सही है ना। तो यहाँ से आपके पास इसको ए की 3 प्लस बी की 3 के फार्मूले से ओपन करें तो आपके पास एलसीएम इसका क्या आता है, ए की 3 प्लस 8 आता है, ये तो सही बात है, ठीक है। HCF ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज x प्लस 1। आप इन दोनों की क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, मिड वाले टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करके देख लें कि आपके पास इन दोनों में से आपके पास x प्लस 1 कॉमन आता है कि नहीं आता। जो कॉमन आता है वो HCF कहलाता है, तो हमारे पास x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। आप इसको ओपन करके देख लें, तरीका मैं बता रही हूँ, आप इसको ओपन करें, ठीक है। सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है मिड वाले टर्म को ब्रेक करके, तो ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं कि HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड x माइनस 2। अब आप क्या करेंगे, ये वाला टर्म जो आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सही है ना, इसके आप मिड वाले टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करें। फिर आप देख लें कि x माइनस 2 आता है कि नहीं आता। एक तो x माइनस 2 आपको दिया गया है, आप इसको ओपन करके देख ले तो उसमें भी आपके पास x माइनस 2 आ जाएगा। तो दोनों में जो चीज़ कॉमन होता है वो उसका HCF होता है, तो यहाँ पे क्या HCF आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास LCM आप देखिए, यहाँ पे आपके बुक में x की पावर 3 दिया गया है, तो ये x की पावर 3 नहीं है, ये x की पावर 2 है, ठीक है। इसकी करेक्शन कर दें, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। आप इन दोनों का अपने रफ कॉपी में क्या करेंगे, इसका भी फैक्टराइजेशन करें, इसकी भी फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन करके देखें तो आपके पास एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास a प्लस 1 a प्लस 2 और a प्लस 3 आ जाएगा। आप इसको ओपन करें, ठीक है। तरीका मैं बता रही हूँ, आप क्या करेंगे, इन दोनों की फैक्टराइजेशन करें मिड वाले टर्म को ब्रेक करके, फिर आप एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, फार्मूला याद है ना, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट आ जाते हैं, सही। इसी तरह फिर HCF देखिए, इसको a की 3 माइनस b की 3 के फार्मूले से ओपन करें तो आपके पास x माइनस 1 बाई एक्स आता है ना। एक तो ये आपको गिवन है x माइनस 1 बाई एक्स, ये तो आपको दिया गया है। फिर कहती है कि आप इसको ओपन करें, क्या इसमें भी x माइनस 1 बाई एक्स आता है। अगर दोनों में आया तो HCF हुआ ना, HCF दोनों में कॉमन होती है, तो हमने कहा कि दोनों की जो कॉमन आती है वो हमारे पास क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स आती है। LCM इज द डैश डिग्री पोलिनोमियल विच इज डिविजिबल बाय द गिवन पोलिनोमियल। LCM क्या होती है, लीस्ट डिग्री पोलिनोमियल होती है, ठीक है। HCF is the highest degree polynomial which divide a dash the given polynomial। exactly divide करता है HCF given polynomial को, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीपल चॉइस हैं। आपके पास ज़्यादातर यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं HCF और LCM, तो ये चीज़ें तो मैं सिखा चुकी हूँ, HCF कैसे फाइंड आउट करें और LCM कैसे फाइंड आउट करें। HCF ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। देखिए a की क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप फार्मूले से ओपन करेंगे, किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। HCF क्या होता है, दो एक्सप्रेशन के बीच में जो कॉमन आता है वो HCF कहलाता है। तो आप इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, बी वाला है ना, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन आएगा, ठीक है। फिर आपके पास सेकंड है HCF ऑफ 8a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। अब आप इसका HCF लेंगे, देखिए 8 को हम 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a की 3 माइनस b की 3 के फार्मूले से इसको ओपन करें तो सेकंड एलिमेंट आपको दिया गया है, इन दोनों में HCF क्या आ जाएगा, आपके पास a प्लस 2b आ जाएगा। आप ओपन करें, अपने पेंसिल और रफ कॉपी साथ में रखें, उसको सॉल्व करते जाएँ। थर्ड आपके पास है LCM ऑफ a माइनस b की 3 एंड a माइनस b की 4 इज। पहले इसको 3 टाइम्स पे ओपन करें, इसको 4 टाइम्स पे ओपन करें, पेयर बना दे, 2 टाइम्स पे a माइनस बी, 2 टाइम्स पे a माइनस बी, LCM सही है, 2 टाइम्स पे आ गया। फिर एक कॉमन आ रहा है तो 3 हो गए, और फिर लास्ट में LCM निकालने का तरीका क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका LCM C आ रहा है, a माइनस बी की पावर 4। LCM ऑफ a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 एंड a क्यूब प्लस 1 इज। आप क्या करेंगे, LCM निकालेंगे जो आपको गिवन है उसका, LCM निकालेंगे तो आपके पास इसका आंसर आता है a की 3 प्लस 1। LCM कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई,
सही है। दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में आपको गिवन है, उनके बीच में एलसीएम फाइंड आउट करें। एलसीएम ले रहे तो आपके पास एलसीएम में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ जाएंगे। यहाँ से आपके पास x माइनस वाई कैंसिल आउट, एलसीएम लेना आता है, पूरा एक्सरसाइज मैंने करवा दिया है। इनका एलसीएम ले ले, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, उनमें से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। एलसीएम का फार्मूला क्या है, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई एच। ये मैं क्वेश्चनों में करवा चुकी हूँ, तो आपके पास ऑप्शन लिखा हुआ है कि ए है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, बी डिवाइडेड बाई 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 ए माइनस बी। दोनों एलिमेंट आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हैं और आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे, 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके इसको ओपन करेंगे और फिर उसका एलसीएम ले लेंगे, तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आता है वो आपके पास आता है डी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ए एक्स क्यूब प्लस ए वाई क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब इसका क्या करेंगे आप इसका देख लें, आपके पास क्या आता है, इसको जो आपके पास यहाँ पे है इसको आप ए की 3 माइनस बी की 3 के फार्मूले से ओपन करें और जो कटिंग होती है वो कटिंग करें, वो बाकी जो बच जाता है इन 4 ऑप्शनों में से वो कौन सा है, वो आपके पास सी वाला ऑप्शन है। ठीक है।